आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इतना वक्त लोगों के पास होता कहाँ है। जिंदगी में एक प्रेशर, अपने आप को साबित करने का जुनून हमें एक लंबा सफर तय करवाता है। अगर एक लड़का सोचे कि वो वर्जिन रहेगा और शादी के बाद ही अपने पार्टनर के साथ, अपनी बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगा, भले ही वो जिंदगी भर उस एज तक हैंड प्रैक्टिस करे, बट वो फिजिकल रिलेशन अपने वाइफ के साथ ही बनाएगा, तो शायद जब वो शादी करे तो 30-35 साल बीत जाए। ये 30-35 साल तक का जो एज होता है, उस एज तक भले ही वो लड़का हैंड प्रैक्टिस करे, बट उसके नाम से ये जो SEX वर्ड है ना, कहीं ब्लर हो जाता है। फिर 30-35 के बाद अगर उसका लक काम किया तो फिर शादी हो गई। शादी के बाद ही उस एज के बाद अगर उस एज में बच्चा नहीं लिया तो फिर बाद में नहीं होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर स्पर्म काउंट है वो कम हो जाएगा। इस डर से फिर तुरंत बच्चे लेना, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज़्यादा प्रेशर, इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो फिजिकल रिलेशन जो है, ये जो एंजॉयमेंट है, ये कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। और एक सडन एज के बाद ना, सडन कि उसने शायद किसी कपल को देख लिया हो, या फिर उसने अपने ही ऐसे कोई कलीग को देख लिया हो जो कि अभी अभी जवानी में कदम रखा है, और उसके दिल में जो सारी डिजायर थी, जो सारी इच्छाएं थी, वो उसको करते देख रहा है। अपनी सारी ख्वाहिशें अपनी आंखों से किसी और को पूरा होते हुए देख रहा है, या फिर वो सारी चीजें उसके सामने हो रही है जो कभी ना कभी वो सपने देखा करता था कि मैं भी कभी करूंगा सही समय आने पर। बट वो सही समय कब आए कब ना है वो बात की बात है। बट एक सर्टेन एज के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि मैंने अपनी जिंदगी से क्या मिस कर दिया, या फिर मैंने कौन सी उम्र गवा दी। बट जिस एज में उसे ये सारी चीजें रियलाइज होती है ना, उस एज में लगभग सब कुछ खत्म ही होने वाला होता है। बट सब कुछ खत्म होने से पहले उसे ये एहसास होता है कि एक बार जिंदगी जी लूं। और उस एज में जो उसे जिस लेवल पे डिजायर पैदा होती है, आप और हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नेचुरली एक यंग एज के कपल्स में, या फिर यंग लड़का या फिर लड़की में जो जुनून होता है, खून में जो गर्मी होती है, वो तो उस एज में नहीं होती ना। तो इस गर्मी का एहसास हमें 20-25 की उम्र में होता नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ होती रहती है, घटती रहती है। बट जब ये खून ठंडा होने रहता है ना, तब हमें एहसास होता है कि क्या हमने पीछे छोड़ दिया, और हम उस चीज को फिर से पिकअप करने पे दौड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही पार्टनर के साथ, अगर पार्टनर वैसा निकला, अगर पार्टनर सपोर्टिव निकला, अगर पार्टनर को भी यही एहसास हुआ कि हाँ जिंदगी जीते हैं, भर के जीते हैं, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, हर तरीके से, फिर उसका पार्टनर की जो सपोर्ट है उसके साथ, वो फिर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करता है। बट अगर पार्टनर सपोर्टिव हुआ तो फिर एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर, फिर बाहर तो है ही, अगर पॉकेट में पैसा हो तो किसी भी उम्र में कहीं भी एंजॉयमेंट मिल ही सकती है। बट उस एज में अगर दिमाग साथ भी देना, बॉडी साथ नहीं देती, क्योंकि लगभग 35-40 उम्र क्रॉस करने के बाद ना टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल डाउन होने शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद इरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, फिर उसके बाद इच्छा में, इच्छा तो वैसे आपकी कहीं किसी और तरीके से अराउज हो गई, बट बॉडी साथ नहीं दी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी डाइट का ध्यान देना होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल है उस पर ध्यान दो, हेल्दी एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट लो, और साथ ही साथ आपको सप्लीमेंट लेना है, ड्रग नहीं लेना है। मैं आपको पहले बताऊँ, नॉट अ डॉक्टर, बट फिर भी बोलूँ ड्रग कभी मत लेना। बहुत लोग करते हैं उस एज में ना, वियाग्रा टाइप की चीज़ें, जो प्यार वाली गोली है वैसा चीज़ें ले लेते हैं फॉर इरेक्शन, बट उससे आपकी बॉडी में और ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। मत करिए। अगर आपकी इच्छा है कि ओल्ड एज लाइफ में आप भर के अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको लीड करोगे, उसको एंजॉय करोगे, प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से, जैसे आपकी इच्छा है, आप प्रॉपर जोश को लाओगे ना, कुछ दिन नहीं, बस 3 से 6 महीने तक कोई भी, मैं आपको बोल रही हूँ, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, जिससे एनर्जी बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है, लाइक कोई भी ऐसी चीज़ें, आप जिनसेंग, अश्वगंधा, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, लौंग ऑयल है, ये सब का जो कॉम्बिनेशन है, कोई भी ऐसी आयुर्वेदिक आप सप्लीमेंट ले सकते हो। अगर चाहो तो इंडिविजुअल जो शिलाजीत है, अश्वगंधा है, जिनसेंग है, सफ़ेद मूसली, इसका अलग अलग पाउडर का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। 3 से 6 महीने का अगर आप कोर्स करोगे ना, तो आप खुद अपनी बॉडी में उस एनर्जी को वापस फील करना शुरू करोगे, जो आगे जाके आपको ग्रोथ देता रहेगा। क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को ट्राई किया है। मैं एक फीमेल हूँ, मुझे प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था एस्ट्रोजन लेवल को लेके, तो मैंने शतावरी ट्राई की, एंड मतलब क्या बताऊँ, मुँह के बात पे अगर आप ट्रस्ट करो तो मैंने सिर्फ 3 महीना इसको लिया था, और इसका
बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ मेरे बॉडी में। तो आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट्स हैं, सिर्फ एक दिन से कुछ नहीं होगा, 3 से 6 महीने का आपको कोर्स करना है, कंप्लीट करना है, इसको कंटिन्यू करना है, तभी बॉडी में इफेक्ट करता है। तो आप खुद नोटिस करोगे कि ये जो आप सेक्सुअल लाइफ को लीड करना चाहते हो, ये जो आपकी डिज़ायर पैदा हुई है ना, ये आपको कितना हेल्प करता है। और अगर आपको वैसा कोई पार्टनर मिल गया तो फिर तो सोने पे सुहागा, वैसे ही भर के अपनी ज़िंदगी जो जैसे जीना चाहते हो। अगर आपकी शादी नहीं है हुई है वो अलग बात है, कोई पॉइंट नहीं बताऊंगी। अगर शादी हो चुकी है अपने पार्टनर को साथ ले लो, अगर पार्टनर ने साथ नहीं दिया तो चॉइस इज़ योर्स। बट कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी को हानि पहुँचे, किसी को दुख हो, कोई बुरा फील करे और किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।